हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आप लोग वीडियो देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग शूट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अभी हमारे पास 8.4 एक्सरसाइज आएगी, लेकिन हम आज एक भी सम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम, उसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होगा उसको करेंगे। और वो कंसेप्ट क्या है हमारे पास? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास मेनली 3 आइडेंटिटी आती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी हेल्प से हम और हम कौन कौन से रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन वही आती है कि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व हो, मतलब उसके अंदर दिखाई दे आपको, ऑफ एन एंगल। जब रेशो आएंगी तो किसी न किसी एक्यूट एंगल पे आएंगी। एंगल हमारा ट्राइंगल का होगा और एक्यूट होगा, ठीक। ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इक्वेशन को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल देंगे जब उसके अंदर क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो इन्वॉल्व होगी। कब? उसके बाद एक छोटी सी बात हो रही है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व। जो एंगल उसके अंदर इन्वॉल्व होगा उस एंगल के लिए हम कोई भी वैल्यू पुट करें और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस इक्वेशन को ही हम बोल देते हैं आइडेंटिटी। अगर उसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल देते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपल अलजेब्राइक आइडेंटिटी बोल देते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने कम से कम 10-11 टाइप की है, ठीक। हम इनके अंदर a और b की अपनी मर्जी से कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी, तो वो इक्वल आ जाएगी। इसीलिए ही हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर उसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो जो किसी एंगल पे लगती है वो इन्वॉल्व हो जाए, उसको इंट्रोड्यूस करा दें, तो वो क्या बन जाती है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 3 होती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे। तो ये देखो हमने यहाँ लिख दी, यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी, आपको तीनों आइडेंटिटी याद करनी है बड़े अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी में अगर मैं थीटा की वैल्यू कोई भी रखूं, कुछ भी रखूं, ठीक है, तो वो हमेशा मेरे पास 1 आएगा। तो आप लोग अपने मोबाइल में जो स्मार्टफोन होता है, कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, थीटा की वैल्यू रख के साइन अप्लाई करके स्क्वायर करके सम करके चेक कर सकते हो। हमेशा क्या मिलेगा आपको? वो 1 मिलेगा, ठीक। एक आइडेंटिटी ये है। अब इस एक जो मेन आइडेंटिटी है, इसमें से मैं 2-3 रिजल्ट को डिराइव करता हूँ, तो आपको वो रिजल्ट भी याद रखने हैं। ये तो 100% याद रखना ही है, दूसरे रिजल्ट को भी आपको याद करना है। उसको आप लोग इसी में से ऑन द स्पॉट भी डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखें, ये तो हो गई हमारी मेन आइडेंटिटी, इसको तो मैं बॉक्स में पैक कर देता हूँ। इसके बाद मान के चलो मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा, कोस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करा दिया राइट हैंड साइड में। तो क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आती है जो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। एक ये आ गया मेरे पास। फिर ऐसे ही मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? अब की बार कोस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखो तो साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करा दो, ये आ जाता है हमारे पास। अब ये हमारे पास इसकी दो कैटेगरी आ गई, मतलब 2 कोरोलरी हमने यहाँ से बना ली। हम इनका भी यूज कर सकते हैं, इसके आगे भी ये हमारे पास आ सकते हैं। क्या? इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही ये 1 स्क्वायर आपको दिखाई दिया तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है।
अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ऐसा दिखाई देगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास। सिमिलर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो मेरे पास ये दो रिजल्ट आ गए यहाँ से बन के। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद कर लेने हैं। अगर आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न होगी अच्छे तरीके से तो आप इन सभी को ऑन द स्पॉट भी डिराइव कर सकते हो। अगर डिराइव नहीं किए तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास अब 8.4 एक्सरसाइज है इसके अंदर जो सम आते हैं वो पेपर में आपके 3 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। जो एक्सरसाइज 8.4 में से भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इसकी एप्लीकेशन के बेस पे इसको अप्लाई करने के बाद जो सम आते हैं वो 3 या 4 नंबर के बनते हैं। अब इन सम के अंदर हम 8.1 का भी काम करेंगे, 2 का भी करेंगे, 3 का भी करेंगे और 4 का तो करेंगे ही करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है ये। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास 11th क्लास में और 12th क्लास में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोड़ना नहीं है कोई भी कंसेप्ट, कोई भी लॉजिक, विशेषकर चैप्टर 8 में से, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड केस में क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रखो, कोस स्क्वायर थीटा को उठा के राइट में ले जाओ, तो क्या बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी से जो रिजल्ट हमारे पास बन के आए। अब इसके बाद हम करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी। आपको यहां से बच्चों ये भी लर्न कर लेने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग काम अपने दिमाग को दोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो सेकंड होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या आप लोग इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये रिजल्ट आ गई। सेकंड आइडेंटिटी पहली कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाता है मेरे पास। जहाँ भी क्वेश्चन में मेरे को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखाई देगा तो मैं वहाँ पे इसके वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास इसी में से एक और बन के आता है। क्या बन के आता है, जैसे ये था हमारे पास 1, ये 1 भी मेरे पास 1 की तरह ही है। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ तो मेरे पास दोबारा फिर ये क्या बन जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाता है। अब ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सब करोलरी यहाँ हम बनाते हैं इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसी में से ही पूछ लेते हैं। वो क्या बनता है, वो देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो आपके लिए मैं बोर्ड यहीं ले आता हूँ। ये देखें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा आपको और मोटा मोटा दिखाई देगा। आपके नज़दीक लिख दिया मैंने, इसको बना दिया यहाँ पे, ठीक है। देखें भी क्या है। तो आइडेंटिटी थी मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने वहाँ से क्या किया, आइडेंटिटी मैं आपको दोबारा फिर लिख के दिखा देता हूँ, कभी आप लोग भूल गए। ये आइडेंटिटी है, मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक। तो मेरे पास क्या बन के आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इतना आ गया मेरे पास। क्योंकि जैसे ही मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, या मैं इस 1 को यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक। इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ ये भी मेरे पास एक रिजल्ट है, ठीक।
फिर इसके बाद आपको क्या लर्न करना है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो हमें पता है, तो लगा दो क्या बन गया ये, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब याद क्या करना है, यहाँ से आएगा हमारे पास वो रिजल्ट। क्या अगर वो हमसे पूछ लेता है कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इफ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 7, मतलब वो हमसे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे के रखेगा और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, मतलब माइनस में वैल्यू गिवन होगी, प्लस में पूछ लेगा। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस रिजल्ट से क्या आएगा, उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। अगर ये वैल्यू 7 आती है तो ये क्या आएगी, 1/7 आ जाएगी। अगर ये 10 आती है तो ये 1/10 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही इसका उल्टा भी पूछ सकता है वो हमसे, क्या होता है वो, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अपॉन में प्लस आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। फिर वही बात है कि प्लस की वैल्यू दे के माइनस की पूछ लेगा हमसे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों जो रिजल्ट आया वो देखें आप लोग क्या है, इस रिजल्ट पे हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर का बस। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल ही करना है, और करना भी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से लर्न करना है, नोटबुक में लिखना है, बॉक्स बनाओ, क्या कुछ भी करो, तुम्हें बस अल्टीमेट ये दिमाग में फिक्स करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। दो आइडेंटिटी में से जितने भी रिजल्ट या हमारे पास जो भी आ सकता था, मैंने वो सब कुछ निकाल के रख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी और आती है जो कि हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है। अब उस थर्ड आइडेंटिटी को आपको कराने से पहले मैं इन दो आइडेंटिटी को रिवाइज करा देता हूँ। जो मेन आइडेंटिटी है, कौन सी है मेन, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकंड आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी हमारे पास सेकंड क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 एज इट इज रख के रखो, 10 के सामने को लगा दो तो क्या बन जाता है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड में था, सेकंड के सामने भी को लगा दो, मतलब सीकेंट के सामने भी को लगा दो तो क्या बन जाता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड में से ही थर्ड बन गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, को लगा दो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा था, को लगा दो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड क्या हुई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो पहली क्या हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब थर्ड आइडेंटिटी में से जितने भी रिजल्ट हमारे पास बनते हैं मैं वो सारे यहाँ पे आपको कराता हूँ। ठीक है, इसके लिए दोबारा फिर हम बोर्ड को आपके नज़दीक लेके आएंगे या कैमरा को आपके पास ले आएंगे, बिल्कुल नज़दीक से। ठीक है, तो देखें भी क्या आइडेंटिटी हमारे पास बन के आती है। ये मैं आपके पास ले आता हूँ जहाँ से आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सकता है, ये लो। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड हमने क्या लिखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो थर्ड यहीं से बनाते हैं, 1 प्लस टेन के सामने को लगा दो तो कोट स्क्वायर थीटा, सीकेंट के सामने को लगा दो तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये है बस हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड में से सेकंड बनाने के लिए को हटा दो। देखो बिल्कुल आसानी से आपके लिए जितना सिंपल हो सकता है काम को उतना सिंपल करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपको काम अच्छे तरीके से लर्न करना है, जो आइडेंटिटी जो कंसेप्ट है उसको समझना है, फिर नोटबुक में लिखना है और क्वेश्चंस को अप्लाई, क्वेश्चन के अंदर उन कंसेप्ट को अप्लाई करके खुद करने हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये है हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। यहाँ से भी हम वैसे ही इसको बॉक्स में पैक कर देता हूँ मैं, वैसे ही रिजल्ट निकाल सकते हैं जैसे हमने सेकंड आइडेंटिटी भी निकाल दी है। तो मेरे पास यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को शिफ्ट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड में भी आया था क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे हमने क्या लगाया था, आइडेंटिटी लगाई थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 1। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से एक बार प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार माइनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे वहाँ हमने वैल्यू निकाल दी थी प्लस की, क्या आ गया था, इसके अपोन में आ गया था, तो यहाँ भी हमारे पास वैसे ही रिजल्ट आएगा। और इसी तरह से एक नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है एक वैल्यू को देके, वो वैल्यू या तो हमारे पास प्लस की गिवन होगी या माइनस की गिवन होगी, और उससे उल्टा रिजल्ट पूछ लेगा। अगर माइनस की वैल्यू गिवन है तो प्लस में पूछ सकता है वो, अगर प्लस में गिवन है तो माइनस की पूछ सकता है। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटी थी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दी। आपकी जो बुक है, बुक में तो ये भी नहीं है, सिर्फ 3 ही दे रखी है, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक सिंपल हो सकता था कि आपके बुक में है और आपके क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, जहाँ जहाँ यूज़ होंगे वहाँ तब आप लोग उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आपको इतनी सिंप्लीफिकेशन के साथ मैंने करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लर्न करना है। अब एक बार मेरे साथ साथ आइडेंटिटीज को रिपीट करो। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी थी, क्या आई थी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी में से हमने क्या किया था, हमने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी थी, क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलर वे में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी आई थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने क्या किया था, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी थी, क्या आई थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ऐसे ही हमने यहाँ से वैल्यू निकाल दी थी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। सिमिलर वे में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो यही है बच्चों, घुमा फिरा के कहीं भी कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो आपको लर्न करनी है, जो मेन आइडेंटिटी है वो 3 है, बाकी उसकी हमारी कोरोलरी बनती रहती है। तो आपको ये सभी कुछ कर लेना है, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना सिंप्लीफाइड काम आपको कराते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम उसको कर तो सकते हो। तो बच्चों वीडियो पूरा देखा करो, काम किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।